अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक तो आपके पास ट्रेडिशनल मेथड है, आप ज्वेलर के पास जाइए और वहां से फिजिकल ज्वेलरी या फिजिकल गोल्ड कॉइन्स ले लीजिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड्स में होने वाले खर्चे आपको नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी पर जो हम मेकिंग चार्जेस देते हैं, गोल्ड को अगर हम फिजिकली खरीदते हैं तो उसकी सेफ्टी का खर्चा, या तो गोल्ड ज्वेलरी का प्योरिटी चेक करवाना, या इस तरह के और भी बहुत से खर्चे। और साथ ही में आपको मिलेगा आपके गोल्ड के ऊपर 2.5% का इंटरेस्ट, मतलब गोल्ड की वैल्यू में एप्रिसिएशन के साथ साथ गारंटीड 2.5% का रिटर्न। ये हुआ ना सिंगल इन्वेस्टमेंट में डबल बेनिफिट, जो कि आपको इंडिया में किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं मिल सकता। मैं बात कर रहा हूँ सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 आखिर है क्या। तो आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आरबीआई के बॉन्ड्स के थ्रू। ये बिल्कुल वर्चुअल गोल्ड में इन्वेस्ट करने जैसा है। यहाँ पर फिजिकल गोल्ड कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगा। गोल्ड बॉन्ड का एक यूनिट बराबर है 999 प्योरिटी वाले 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के। ये बॉन्ड्स इशू तो आरबीआई करता है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि ये पूरी तरह से सिक्योर स्कीम है। पर आप इस समय 2021 में हैं, क्रिप्टो करेंसी और इक्विटी के जमाने में क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए? पहले तो पिछले कुछ सालों के गोल्ड के रिटर्न्स पे एक बारी नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में गोल्ड ने एक हैंडसम रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। बिकॉज ग्रोथ की बात हो या सेफ्टी की, गोल्ड एक सदियों पुराना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि आगे आने वाली सदियों तक अपनी चमक नहीं खोने वाला। और ये हमेशा देखा गया है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के टाइम पर खास तौर पर गोल्ड की वैल्यू काफी अप्रिशिएट होती है। तो मैं समझता हूं कि ये भरपूर रीजंस हैं कि हम इस समय भी गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करें। तो सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की फर्स्ट सीरीज ऑलरेडी 17 मई 2021 से स्टार्ट हो चुकी है और 21 मई 2021 तक ओपन है। तो अगर हम 21 मार्च तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो क्या हम आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो टोटल 6 स्टेजेस में ये सीरीज लॉन्च की जा रही है। फर्स्ट सीरीज अगर आपने मिस कर दी है तो आगे आने वाली और भी सीरीज हैं, आप वो देख सकते हैं। सेकेंड सीरीज 24 से 28 मई तक होगी। थर्ड सीरीज 31 मई से 4 जून तक। फोर्थ सीरीज 12 से 16 जुलाई। फिफ्थ सीरीज 9 से 13 अगस्त और लास्ट होगा 30 अगस्त से 3 सितंबर तक। तो इसके बाद आपके पास मौके और भी हैं, तो चिंता मत करिए। प्लस अगर इन मौकों को भी आप खो देते हैं तो मैं और भी आपको तरीके बताऊंगा कि आप किस तरीके से गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। तो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर आपको मिलेगा एक फिजिकल सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अगर आप चाहें तो आप इसको डीमैट फॉर्म में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये जो सोवरीन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, इनको हम परचेज किस प्राइस पर करेंगे, इनकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी? तो गोल्ड बॉन्ड्स की प्राइसिंग का मैकेनिज्म बहुत सिंपल रखा गया है। पिछले 3 दिन का गोल्ड प्राइस ऐड करके उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब पिछले 3 दिन का जो गोल्ड का एवरेज प्राइस होगा वही होगा इस गोल्ड बॉन्ड का प्राइस। तो ये 17 से 21 मई वाली जो फर्स्ट सीरीज है इन्वेस्टमेंट की, इसमें प्राइस है 4777 रुपीज फॉर 1 यूनिट, यानी कि फॉर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। भैया इसमें डिस्काउंट कितना मिलेगा? हम इंडियंस शॉपिंग करने जाएं और डिस्काउंट ना मांगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो डोंट वरी, डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन कैसे? तो अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 50 रुपीज पर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का डिस्काउंट। यानी कि जो प्राइस 4777 रुपीज का है, अगर आप उसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको 4727 रुपीज का 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा। और इस स्कीम का सबसे बड़ा एडवांटेज कि इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलना है, यानी कि फिक्स्ड रिटर्न। तो नॉर्मली जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं या आजकल कह सकते हैं डिजिटल गोल्ड भी लेते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। यानी कि जितना गोल्ड प्राइस एप्रिशिएट होगा वही आपका सिर्फ एकमात्र प्रॉफिट है। लेकिन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में आप उस प्राइस एप्रिसिएशन के अलावा 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट आपको साल में 2 बार ही मिलेगा और ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि बाकी इंटरेस्ट की तरह आपको गोल्ड बॉन्ड के इंटरेस्ट पर टीडीएस भी नहीं कटेगा। और इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो आपके इनिशियली इन्वेस्टेड अमाउंट पर होगा,
यानी कि अगर आपने फर्स्ट टाइम गोल्ड लिया है तो वो 4777 रुपीज़ का, तो हर ग्राम पे आपको 4777 रुपीज़ पर ही इंटरेस्ट मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था गोल्ड बॉन्ड्स के लिए तो मुझे गोल्ड बॉन्ड मिला होगा 4727 रुपीज़ का, ना कि 4777 का। तो जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 4727 पे मिलेगा या 4777 पे मिलेगा? तो इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 4777 पर ही मिलेगा, 4727 पे नहीं मिलेगा, बिकॉज जो गोल्ड बॉन्ड्स की नॉमिनल वैल्यू है वो 4777 ही है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स का टेन्योर कितना होगा, कितने पीरियड तक मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो गोल्ड बॉन्ड्स का जो बेसिक टेन्योर है वो है 8 साल। 5 साल तक इसमें एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं है। 5 साल के बाद आपको एग्जिट का ऑप्शन दे दिया गया है, तो 5 साल से 8 साल के बीच में अगर आप चाहें तो अपने गोल्ड बॉन्ड्स को रिडीम करा सकते हैं। और अगर 8 साल खत्म होने पर भी आपको लगता है कि अभी रिडेम्पशन का सही समय नहीं है, आप अभी गोल्ड नहीं बेचना चाहते, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा 3 साल के लिए इस पीरियड को और एक्सटेंड कराने का। इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक नहीं कहेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। तो ड्रॉबैक पहले तो ये है कि 5 साल के पहले अगर आप रिडीम कराना चाहते हैं अपने गोल्ड बॉन्ड्स को, तो वो गोल्ड बॉन्ड रिडीम नहीं हो सकते। लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव जरूर दे दिया है यहाँ पर आरबीआई ने। ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आपके गोल्ड बॉन्ड्स डीमैट फॉर्मेट में, तो डीमैट गोल्ड बॉन्ड्स को आप सेकेंडरी मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं। दैट मीन जिसको आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए ये मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने गोल्ड बॉन्ड्स को डीमैट अकाउंट में जरूर कन्वर्ट करवा लें। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच हो सकता है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि सेकेंडरी मार्केट्स यानी कि स्टॉक मार्केट्स में किसी भी शेयर का या किसी भी सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उसकी डिमांड और उसके सप्लाई के ऊपर। तो अगर आप सिक्योरिटी मार्केट में अपना ये गोल्ड बॉन्ड बेचने जाएंगे और उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होगी, उसके ज़्यादा बायर्स नहीं होंगे, तो हो सकता है कि जो करंट में गोल्ड का प्राइस चल रहा हो उससे कुछ नीचे पर भी आपको अपना बॉन्ड बेचना पड़े। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका काम हो जाएगा और उस समय जो आपकी फंड की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। पैसा वापसी कैसे और कितना मिलेगा और साथ ही में इस पर टैक्स कितना लगेगा, अब इस बात पर आते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है, आप कितना मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड बॉन्ड्स में। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसमें 1 ग्राम एक बेसिक अमाउंट है, इतना तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 4 kg, 4 किलो तक का गोल्ड आप इस स्कीम के थ्रू ले सकते हैं किसी एक फाइनेंशियल ईयर में। और चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के केस में ये लिमिट 20 किलो तक बढ़ा दी गई है। अब आती है पैसे निकालने की बारी। तो 8 साल खत्म हो जाने पर या 5 साल के बाद, 5 से 8 साल के बीच में जब भी आप चाहें इन गोल्ड बॉन्ड्स को रिडीम कर सकते हैं और अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। किस वैल्यू पर मुझे पैसा दिया जाएगा, किस प्राइस पर मुझे पैसा दिया जाएगा, तो सेम कैलकुलेशन यहाँ भी लगेगी। आपका प्रीवियस 3 दिन का गोल्ड का एवरेज प्राइस देखा जाएगा और उसी प्राइस पर आपके गोल्ड बॉन्ड्स को रिडीम किया जाएगा। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और जो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर है वो आपको दिखेगा, वो है टैक्सेशन में। 8 साल तक तो आपको ये गोल्ड बॉन्ड्स होल्ड कर रहे हैं। 8 साल के बाद आरबीआई ये बॉन्ड्स वापस ले लेगा और इसके बदले में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस कर देगा। और इसमें आपको जो भी प्रॉफिट होगा गोल्ड के एप्रिसिएशन की वजह से, उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। तो दिस इज द मेजर एंड द बिगेस्ट एडवांटेज। अगर नॉर्मली आप गोल्ड होल्ड करते हैं एज एन एसेट, फिजिकल गोल्ड अगर आप लेते हैं और उसको आप हायर वैल्यू पे सेल करते हैं, तो उस प्रॉफिट पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 8 साल होल्ड करने के बाद भी आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आपको 5 साल के बाद भी एग्जिट का एक ऑप्शन मिला है इसमें। तो अगर 5 साल के बाद भी आप बेचते हैं या 5 साल के बाद आप इन गोल्ड बॉन्ड्स को रिडीम कराते हैं, तो भी आपके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स अगर लगेगा तो सिर्फ एक जगह, अगर आप अपने गोल्ड बॉन्ड्स को 5 साल से पहले स्टॉक मार्केट के थ्रू या सेकेंडरी मार्केट्स के थ्रू सेल करना चाहते हैं। तो अगर आप 3 साल के अंदर अंदर अपने गोल्ड बॉन्ड्स को सेल कर देते हैं स्टॉक मार्केट्स में, तो आपको होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से। और अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं और 3 साल से 5 साल के बीच में आप सेल करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, तो उस केस में आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स,
और वो होगा 20% के फ्लैट रेट से, और इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। अब आते हैं कि इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, टीडीएस इस पर जरूर नहीं कट रहा था, लेकिन इनकम टैक्स आपको नॉर्मल इंटरेस्ट की तरह इस पर भी देना पड़ेगा। लेकिन ये गोल्ड बॉन्ड्स आप ले कहां से सकते हैं सर, इसको खरीदना कहां से है? तो गोल्ड बॉन्ड आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से जाकर खरीद सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन परचेज दोनों ही मेथड्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप किसी बैंक की नेट बैंकिंग यूज करके भी ये गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज से ये बॉन्ड्स ले लेना, या किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी आप ये बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और आप डीमैट अकाउंट के ऑनलाइन ऑप्शंस यूज करते हैं, तो आप घर बैठे बैठे भी डीमैट अकाउंट के थ्रू ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड्स को आप प्लेज करके उनके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। गोल्ड बॉन्ड्स को जॉइंट नेम में भी खरीदा जा सकता है, और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स की तरह इसमें भी नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है। क्या माइनर्स के नाम पर खरीदा जा सकता है गोल्ड बॉन्ड? यस, माइनर्स के नाम पर भी खरीदा जा सकता है, बट उसमें एक गार्डियन की जरूरत होती है। आप खरीद माइनर के नाम पर भी सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की। मेरे ओपिनियन में ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। इंडिया में चलने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में से इकलौती ऐसी स्कीम होगी जिसमें आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट का बेनिफिट भी आपको मिलेगा और साथ ही में आपको गोल्ड प्राइस की एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा। प्लस टैक्सेशन में भी इतनी बड़ी छूट है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स पर जो भी आप कैपिटल गेन कमाएंगे उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।